नहीं खा पाऊंगी। इसको मुंह में लेके चबाना नहीं पड़ता, गीलना पड़ता है। ये बहुत अच्छा है। ये सूप का नाम है सुप्पू यू कुक्कू नाम बोगा। तू क्या बोलेगा? इतना सीक्रेट था कि मतलब कि ये सीक्रेट ही रहे। आज की एपिसोड बहुत ही चैलेंजिंग होनी है। सीक्रेट का तो पता नहीं, बिकॉज आई एम अ कट्टर एशियन फूडी एंड आज तो सीक्रेट रेस्टोरेंट खोजने के चक्कर में मैंने एक अलग कंट्री में ही घुस गई। सो द क्यूजीन इज नॉट एशियन, नोवेयर रिलेटेड टू एशियन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मुझे इस कंट्री के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है और ना मुझे कभी इस कंट्री का खाना या कल्चर एक्साइट किया है अंटिल लास्ट 1 ईयर जब मैंने देखा कि इनकी लाइव्स मैटर इन द यूएस। ऑल्सो देयर फैशन सेंस इज ऑन पॉइंट। थर्ड, ये कोई एक डिश खाते हैं फूफू। फोर्थ, इबोला इनके कंट्री से आता है। फिफ्थ, दे आर मोस्ट पावरफुल इन द यूएस बट फिर भी कहते हैं कि देयर कंट्री इज द पुअर कंट्री। यहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिलता है, लाइक यू नो मेल न्यूट्रिशन एंड ऑल बहुत ज्यादा है। फिफ्थ, एक चीज मुझे पता है कि मसाई मारा बोल की एक जगह है जहाँ पर रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट को प्रपोज किया था, जब से वो जगह फेमस हो गया। सो वहाँ मुझे जाने का मन है। आप समझ ही चुके होंगे आज हम कौन सी कंट्री का खाना खाने वाले हैं। बट with that said, I am very excited and nervous because ये जो खाने के नाम है, मैंने मेनू वगैरह देखा, मैं बिट्टू भैया को कैसे इन्फ्लुएंस करूँ ये खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे खुद को ये खाना बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है। सो आज के इस वीडियो में आपको डटे रहना है एंड तक और देखना है कि वेदर आपकी ये एशियन सिंपल दीदी को ये कॉन्टिनेंटल और इस कंट्री का खाना पसंद आता है कि नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं संतोषपुर। ये जो आउटलेट है बहुत दूर है, संतोषपुर मतलब ऑल द वे साउथ कैलकाटा। हाउ एक्साइटेड यू आर? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए सब कुछ सरप्राइज ही होगा। तेरे लिए आज तक जितना भी खाना है सब सरप्राइज ही है सिवाय मोमो के। मोमो खाता है अफ्रीका में? खाता ही होगा, सभी मोमो खाता है। A few moments later. ये किया का बिल्डिंग है, उसके पास में ही वहाँ पर फ्लेवर्स ऑफ अफ्रीका का ना। How excited! ये बिट्टू भैया देखिए, जो बिट्टू भैया बैठा है। टूरिज्म कैफे एवरीथिंग अबाउट अफ्रीका। हाँ, चलो आज एक नया कल्चर के बारे में पता चलेगा। मेरे को एक्चुअली पता नहीं, मेरे को तो मैं लंच नहीं किया, भूख लगा है तो मेरे सामने जो है मैं खाता। तो वो इंसान है कि तेरे को सीखना नहीं है इस किसी के बारे में। खाते खाते समझ जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले थ्योरी करके आऊँगा फिर प्रैक्टिकल, सीधा प्रैक्टिकल। यहाँ पर इन्होंने टेबल में बहुत ही अच्छा ऐसा अपना स्टाइल का ट्रेडिशनल कपड़ा बिछाया हुआ है। फर्स्ट टाइम मैं खा रही हूँ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस खाने के बारे में, इसके कुछ के बारे में। अब जो मैं ऑर्डर करूँ आप बस बोल देना कि मैं खा पाऊंगी कि नहीं खा पाऊंगी। सूप में ये सौते मशरूम, एक ये फ्रिटर, हाँ मशरूम 1, रोलेक्स 1, स्पाइस्ड फ्राइड फिश, एक एग लिया, एक वेज लिया और एक चिकन का भी ले लेते हैं ना। ये दे दीजिए कुकू न्यू कुंडू कितोवियो। और साउथ अफ्रीका का डेजर्ट कौन सा फेमस है यहाँ पर? इफ आई शो यू द मेनू, तो इनका मेनू इज लाइक दिस। सब चीज़ का पिक्चर्स वगैरह दिया हुआ है, इंग्लिश वगैरह में भी सब कुछ लिखा हुआ है। सो आप अपना टाइम लेके आराम से ऑर्डर कर सकते हो। आपको पता ही है जब मैं आती हूँ इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, मतलब डिश का नाम भी लिखा है और उसका मतलब जो होता है वो अगर वो चिकन है क्या है। हाँ, दिस इज़ वन ऑफ देयर फेमस पाउडर, जो इस पेड़ का एक फल है उससे ये पाउडर बनता है। उस पाउडर से ये बेनिफिट्स होता है और उस बेनिफिट से ये सारा मेनू बनता है। सो ये थोड़ा सा मेरा आउट ऑफ सिलेबस क्यूजीन है, ठीक है। यू शुड बी ओपन टू everything. Super excited to try this. ये तो बिट्टू भैया का नॉर्मल क्यूकम्बर कूलर है which he is drinking. I'm excited to try this. Great. Let's see कैसा है। पहले सिप लो ये स्पून, ये इसको मिक्स करते हैं। कोकोनट मिल्क का टेस्ट आ रहा है, कोकोनट क्रीम का बहुत ज्यादा। पता है कैसा लग रहा है? नारू खाई उसको शेक बना दी डिट्टो ऐसा। It's good. Thick. It's good. पता है कॉफ़ी जो है ना, कॉफ़ी जो अभी कॉफ़ी कल्चर इतना फैला हुआ है, कॉफ़ी इज फ्रॉम अफ्रीका से ही आया हुआ है कॉफ़ी, बीन्स एंड ऑल। लाते बोला कॉफ़ी का टेस्ट नहीं है, पर जो भी है बहुत टेस्टी है। आई एम नॉट हियर टू रेट बिकॉज मुझे इस खाने के बारे में पता ही नहीं है। बस एंजॉय एंड रिलिश ही कर सकते हो। लेट्स सी बिट्टू भैया को कैसा लगता है। बिट्टू बोलेगा मेरा कूलर ही अच्छा है क्यूकम्बर। कोकोनट का बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, नारू मतलब लगता है ना। सो अभी ड्रिंक्स वाज ओके, बहुत ही ज़्यादा कोकोनटिश था। अभी द नेक्स्ट थिंग व्हिच आई हैव ऑर्डर्ड इज द सूप। इस सूप का नाम आपको बताना तो पड़ेगा ना, नहीं तो आप कैसे समझोगे मैं क्या खा रही हूँ। मुझे खुद को भी नहीं पता मैं क्या खा रही हूँ। ये सूप का नाम है सुप्पू यू कुक्कू नाम
बोगा। इट्स बेसिकली चिकन एंड वेजिटेबल सूप, जिम्बाब्वे का डिश है एंड इसका जो बेस टेस्ट आएगा वो उसने पहले मेंशन कर दिया था, पीनट बटर डाला हुआ। सो जिसके अंदर मेरे को इसमें दिख रहा है कैरेट, कॉर्न, बीन्स, चिकन एंड इधर एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा। इस ब्रेड का कुछ नाम है क्या? ये नॉर्मल ब्रेड है? नॉर्मल ब्रेड है। ओके, सो लेट्स टेक द ब्रेड, इसको सिप करते हैं, इसमें डंक करते हैं पूरा। लेट्स ट्राई विद द ब्रेड फर्स्ट। नॉर्मल ब्रेड नहीं है, उस भैया को पता नहीं, उस लड़की को पता है। मीठा मीठा, क्रीमी क्रीमी, सॉफ्ट डोई। अच्छा, आई लाइक इट। खुशबू, अच्छा खुशबू मछली का यहाँ का स्टार्टर खा रहा है। नाइस। झोल मोमो है ना, झोल मोमो कैसे झोल होता है ना वैसा टेस्ट कर रहा है, लेकिन ये बहुत फिलिंग है, खा लेगा तो पेट भर जाएगा। बहुत थिक है, न्यूट्रिशनल भी है। झोल मोमो का झोल टेस्टी है। I love it. Okay, the next item which we have got is some sauté veggies, नहीं sauté mushroom in African spices। बस धुआं निकल रहा है। मशरूम, बेल पेपर, अनियन, कॉर्न डाल के। इसका नाम मैं बताती हूँ आपको क्या है, आज मैं टीचर भी हूँ। इसका नाम है इथोपिया सौते मशरूम। 295 रुपीज का है। मशरूम्स आर कुक्ड इन बर्बरी स्पाइस ब्लेंड दैट इज स्पाइसी, स्वीट एंड सेवरी। उन्होंने बता दिया इट्स स्पाइसी, स्वीट एंड सेवरी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स टेक सम। Now let's taste it. Oh, this is so good. I never thought of making mushroom in this way. जैसे आप खुशबू लोगे ना, एक टर्मरिक का बहुत अच्छा cooked flavor है. Tanginess I think because of the lemon juice and all, but it's fab, going really well with bell pepper and corn. It's like a मसाला चटपटा corn चाट होता है ना, corn चाट के जैसा mushroom चाट है. I would call it as sauté mushroom. It's nice, tasty. जैसे इन लोगों ने मेंशन किया, savory, spicy, something वैसा ही टेस्ट है. So there's two more starters which I have got. Is one is Rolex, जो इनका which is African style egg roll. रोल होता है ना, egg roll, काठी रोल, वैसे ही egg roll है. युगांडा का डिश है ये. और मैंने मंगवाया है एक पॉपुलर ईस्ट अफ्रीकन स्ट्रीट फूड जिसका नाम है samaki wa kukanga spiced fried fish, basically from Tanzania. This is the spiced fish, जिसके साथ ये इन्होंने एक चटनी दी है, स्पाइस चटनी. Let's try मोमो चटनी तो नहीं है. वेरी नाइस चटनी, फ्रूटी स्पाइसी. ऐसा लग रहा है कोई बेरी डाला हुआ है इसके अंदर. वेरी टेस्टी, वेरी नाइस. ये रोल खा जाइए, तो हम लोगों का रोल ही है एग रोल. बस कैप्सिकम डाल के पराठा के अंदर अंडा डाल के और फिर वैसे रोल कर दिया है. इसके साथ ही इन्होंने ये चटनी दी. आई थिंक ये वही चटनी है, वो बेरी वाला चटनी. लेट्स ट्राई. इट्स लाइक अ मैदा अंडा का पैनकेक. इट्स गुड. दिस इज जस्ट लाइक नॉर्मल एग रोल, जैसे हम लोग कोरियन एग रोल खाते हैं ना, नॉर्मल अंडा का पूरा. ये तो आप मतलब दिस इज लाइक ओके, ये आप स्किप भी कर सकते हो इसको. आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस चटनी एंड दिस स्पाइस फ्राइड फिश. दिस लुक्स सो गुड. ये जो डिश है ना, जो युगांडा का है ना, शायद करीब तभी पराठा और ऑमलेट. नेक्स्ट इज आर दिस स्पाइस्ड फिश, ईस्ट अफ्रीकन का फेमस स्ट्रीट स्टाइल फ्राइड फिश. लुक्स गुड. ऊपर गार्लिक और कोरिएंडर वगैरह दिया हुआ है. लेट्स टेक इट. आई विल टेक दिस चटनी. लेट्स ट्राई. वेल मैरिनेटेड फिश. लुक्स गुड. लेट्स टेक इट विद द चटनी. भिटकी मसाला, भिटकी. ओनली द चटनी इज डिफरेंट. द फिश इज नॉर्मल जैसे हम लोग का होता है, माछ भाजा. बट इट्स टेस्टी, इट्स गुड. ये पता कैसा लग रहा है, बटर गार्लिक फिश नहीं होता वैसा टेस्ट कर रहा है. अभी यहाँ पर मैंने धड़ करके मंगा तो लेती हूँ सब कुछ, खाने में भी प्रॉब्लम हो जाता है. जैसे यहाँ पर मैंने अभी एक नेक्स्ट डिश मंगवाया है. अब ये मुझे देख के, उसमें तो नाम कुछ अलग था. नाम था इसका, हाँ, कगार स्पिनच स्टू. सोमालिया बोल के एक जगह है, वहाँ का है. 85 रुपीज. अ वार्मिंग स्पिनच स्टू विद शवाश स्पाइसेस एंड माइल्ड हिट फ्रॉम हैलापिनोज. सो बेसिकली मेरे को देख के तो अपना कॉर्न पालक ही लग रहा है, बस रोटी का कमी है. रोटी के साथ होता तो खाते. ठीक है, ट्राई करके देखते हैं कैसा है. बेल पेपर दिया हुआ, लोग हर चीज़ में बेल पेपर दिया है. और ज़्यादा साग सब्जी हो गया फूड फैम, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो गया वाला. स्पाइसी नहीं है, सेवरी है. अच्छा, मतलब इट्स क्रीमी, इज गुड, इट्स नाइस, बट इट्स टू हेल्दी फॉर मी. आई कांट ईट दिस. इसके साथ रोटी चाहिए, मक्की रोटी, तब खाएंगे तो मज़ा आएगा. ऐसे मेरे को अभी फिलहाल मज़ा नहीं आ रहा है.
तो ये जो अभी तक मैंने जितना भी खाना खाया है मेरे को ऐसा लग रहा है सब फ्लेवर्स आर मोर और लेस अडेप्टेड ओनली लोकल अपना जैसा टेस्ट आ रहा है, ऐसा कुछ डिफरेंट टेस्ट नहीं है, जैसे इंडियन टेस्ट ही आ रहा है। अब पता नहीं कि साउथ अफ्रीका में ऐसे ही खाना बनता है या फिर यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा इंडियनाइज कर दिया है थोड़ा सा व्हाटएवर, बट अभी तक जितना खाना खाया इट्स गुड एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट स्पिनच वाज वेरी हेल्दी फॉर मी। बट या लेट्स ट्राई दिस बाओबाब अगेन, वो बाओबाब पाउडर का बना हुआ ये सेसिमी रोस्टेड चिकन विच इज चिकन स्ट्रिप्स। आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस अफ्रीकन स्टाइल फ्राइड चिकन। बट इनका खाना जितना भी है ना हेल्दी है, इसलिए लगा हेल्थ भी इतना हेल्दी होता है। दिस इज गुड बट आई डोंट लाइक माई फ्राइड चिकन विद सेसमी सीड। मुझे सेसमी सीड बहुत हेल्दी लग रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है दादी ने लड्डू बना के भेजा, मैं वो खा रही हूँ। चिकन का फ्लेवर नहीं आ रहा है, टेस्ट डेवलप करने में टाइम लगेगा। फर्स्ट टाइम के हिसाब से ओके। कोई भी ड्रिंक पिला दो, आवर थम्स अप एंड पेप्सी एंड कोको कोला इज द बेस्ट। द मोमेंट ऑफ मेन कोर्स, यहाँ पर मैंने जो मंगवाया है, यहाँ पर मैंने एक अफ्रीकन चिकन करी मंगवाया, ये भी एक अफ्रीकन चिकन करी है। ये है फूफू, जिसके साथ इन्होंने पानी दिया, इसको इसके साथ मिला के खाना, और ये जोलोफ राइस। सो दिस इज आवर मेन कोर्स। आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस, एक्चुअली दिस विद दिस, लेट्स डू। सो आई विल टेक माई फूफू एंड द करी सामने। तो पहले हाथ गीला कर लेते हैं। ये मैंने ना देखा है, वीडियोस में ही देखा है खाते हुए। ये एक किस्म का वो होता है, क्या होता है बोलिए, कोचू। ये ऐसे जैसे हम लोग का वो नहीं होता है रागी बॉल, वैसे इसको इसमें ले लीजिए, इसको मुंह में लेके चबाना नहीं पड़ता, गीलना पड़ता है। 2000 years later. गीलने में प्रॉब्लम है, मैं गील नहीं पा रही थी। इट्स गुड, इट्स लाइक आलू के जैसा ही है लेकिन बहुत चिपचिपा है एंड करी के साथ अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है वोमिट, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मेरे को कुछ खा के ऐसा फील हो रहा है, वोमिट। दिस इज गुड, ये मेरे को ट्राई करना था। हाउएवर ये मैं अभी खा नहीं पा रही हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है। यू कैन गिव इट अ ट्राई, बिट्टू भैया विल गिव इट अ ट्राई। मेरे को एक बार ही खाना था इसलिए मैंने एक बाइट के लिए ऑर्डर किया था। हाउएवर लेट्स ट्राई द करी, बट दिस करी इज वेरी गुड। ये वाला जो करी है ना ये बहुत टेस्टी है। दिस इज गुड, दिस इज वेरी familiar. ऐसा ना अनियन ग्रेवी, पूरी अनियन की ग्रेवी है, तो इट्स वेरी सिमिलर टू आवर इंडियन ग्रेवीज। इट्स गुड बट आई कांट ईट anymore. I can taste only. Let's try this jollof rice. ये इनका नेशनल डिश है. So this is looking more like a Mexican rice to me. थोड़ा सा लेते हैं and इसके साथ ट्राई करते हैं। ये मेरे को बटर चिकन की तरह लग रहा है, ये ट्राई करते हैं इनका ये वाला डिश। पूरा कौशा मांसो, संडे में जो मम्मी बनाती है कसा मांसो, एकदम ऐसा टेस्ट है। दिस इज वेरी फेमिलियर। ये अफ्रीकन लोग कौशा मांसो खाते हैं, इस राइस के साथ अच्छा लग रहा है। आई लाइक ओके, टेस्ट इज नॉट मच डिफरेंट। ये फूफू विद दिस करी फिर भी थोड़ा डिफरेंट है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। अब आती है बारी बिट्टू भैया की, बिट्टू भैया ट्राई करेंगे फूफू। तो देखा नहीं है ना वीडियोस? नहीं, ये फर्स्ट टाइम ही देख रहा है ऐसा कोई डिश? हाँ मेरे को ऐसा आइडिया नहीं है, मैंने ये नहीं देखा, मतलब कुछ समझ ही नहीं है, चला गया। हाँ, ग्रेवी का टेस्ट आया लेकिन इसका कुछ टेस्ट नहीं आया। Okay. So after taking थोड़ा सा break, I think I'm left with one more dish, which is this prawn, which looks quite good to me. इस prawn का जो African dish का नाम था Caril de Camaro prawns in coconut milk with piri piri sauce. Mozambique बोल के कोई जगह वहाँ का है. However, piri piri sauce okay, but I am not liking the coconut base anymore. So let's try the prawn. कोकोनट मिल्क, कोकोनट मलाई करी। अफ्रीकन फूड खाना था, मैं बंगाली फूड खा रही हूँ ऐसा लग रहा है। मतलब मैं जैसे पहले जब आई थी ना, वेरी स्केप्टिकल, पता नहीं खाने का टेस्ट कैसा होगा, स्पाइसेस कैसा होगा, पसंद आएगा नहीं आएगा। यहाँ सभी पसंद आएगा क्योंकि सभी कॉमन है, मतलब टेस्ट इज कॉमन, नाम इज डिफरेंट, प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी कॉमन। हाउएवर मेरे को फूड बहुत अच्छा लगा। मैं खा नहीं पाई, वो अलग बात है कि मैं अडैप्ट, आई एम नॉट गुड इनफ टू ईट इट, बट हाउएवर आई रियली लाइक फूफू। आई कैन गिव इट अ ट्राई वंस मोर। मतलब दिस इज वन डिश व्हिच आई रियली वांटेड टू ट्राई, वाज वेरी एक्साइटेड। वेयर इज द वाटर? मेरे को इतना कुछ नहीं ऑर्डर करना चाहिए था, मेरे को यही ऑर्डर करना चाहिए था, यही रिलीज करना चाहिए था। खाते खाते अब अच्छा लग रहा है। वही बात है, आप फर्स्ट टाइम जब इसको खाओगे ना, आपको तो समझ में नहीं आएगा। अडेप्टेड होने के लिए यू नीड टू गिव इट अ ट्राई 1 to 3 times. However, I love this chicken curry, रेड कलर का। Let's try the chicken. चिकन इज सॉफ्ट, चिकन जूसी भी है, करी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है।
This is really good. Oh yeah, sure, please. So I thoroughly love the food now. अभी तक there are my favorites and non-favorites. Some things I liked and there are many things which I didn't like. ऐसा ज़रूरी नहीं है. But I think this is how it happens that when you go to some place and this is how I'm now changing. I'm trying out new dishes, but I'm excited for one thing, which I'm excited these days a lot, which is the dessert. I want to try the dessert, but the fufu in this chicken curry is fab. Now let's try the dessert. यहाँ हमने 2 मस्त dessert मंगाया है. ये देख के ज़्यादा अच्छा लग रहा है, appetizing लग रहा है. Desserts का नाम चला गया, मेनू चला गया. कुछ तो मैंने मंगवाया था वीडियो का स्टार्टिंग में, अगर मैंने बोला होगा तो सुन लिया होगा आपने. तो ये वाला कुछ है, खा के देखते चलिए क्या है. वो तो हमें भी नहीं पता. अब वे बस कुछ इंडियन सा फ्लेवर ना हो. ये देखने में लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है. ये आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई. इसमें सम कैरेमल पुडिंग समथिंग है. लेट्स ट्राई दिस वन. ठंडा मस्त लग रहा है ब्रो. दिस इज सम पाई आई गेस, है ना. ये भी वही ग्लोब ऑफ पाउडर पेड़ जो नहीं था जो स्टार्टिंग में जो पिए थे उसी का बना हुआ है. Banana. If you like banana, you can try. I don't like banana. Let's try this one. I'm super excited because ये थोड़ा सा, I hope थोड़ा चॉकलेटी होगा. वार्म है. ऊपर एक बहुत अच्छे से. Apricot है वो, चॉकलेट नहीं. Apricot है. Apricot का केक है ब्रो. क्रीम डाला हुआ है. पुडिंग. Super excited to try this. I hope ये अच्छा हो. मतलब ये तो अच्छा है. I hope ये मुझे अच्छा लगे. अरे यार. This is very nice. ये बहुत अच्छा है. वार्म है. बहुत अच्छा है. मतलब बटरी केक लग रहा है. एप्रिकॉट का केक है. ऊपर क्रीम और टॉफी पुडिंग है ये बेसिकली. तो वैसा हल्का कैरामलाइज्ड टॉफी फ्लेवर भी है. पूरा बटर का टेस्ट आ रहा है. और इतना कुछ ऊपर नीचे तामझाम खाने के बाद ये मेरे को थोड़ा फेमिलियर लग रहा है. इतना अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा. पिट्टू का माथा खुल गया ना इतना कुछ खाने के बाद. बहुत अच्छा लग रहा है. A few moments later. उसे तो दिन में खाना खाने के लिए अभी खाते खाते हम लोगों का रात हो गया है. हम लोग शाम को निकले हैं. आपको क्या लगता है वो सारा खाना मैंने खाया होगा? मैंने इसलिए खाया होगा सारा खाना. सब पैक करा लिया, सब टेस्ट कर करके. अब मैं मम्मी पापा को भी खिलाऊंगी अफ्रीका का खाना. यहाँ टोटल बिल हमारा कितना का हुआ? 5068. तो मतलब 5000 का हमारा बिल हुआ इसका टोटल का. मतलब 1.5 लाख का ट्रिप करने जाओगे, 5000 का खा के समझ जाओ, जा सकते हो कि नहीं. लेकिन अफ्रीका जाना तो खाने के लिए तो मत ही जाओ. आई डोंट नो बट हाँ इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. रेस्ट में गाड़ी में बताती हूँ. ऑनेस्टली मैं अगर अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताऊँ, 5000 रुपए देख के मेरे को उतना मजा नहीं आया. इफ यू आस्क मी दैट क्या मुझे ये एक्सपीरियंस करना था, हाँ. क्या मैं ये वापस एक्सपीरियंस करना चाहूंगी? ना. बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, ऐसा हो गया था ना खाते खाते मेरे को इससे प्रेशर हो गया था कि मैं आप लोगों को कैसे उसको बताऊं कि ये मैं जो खा रही हूँ क्या खा रही हूँ. क्योंकि इट वाज सो इंडियन इन टेस्ट. तब बिट्टू भैया मेड मी वो मेरे को काम डाउन किया ऑफ कैमरा एंड ही मेड मी अंडरस्टूड कि जो तेरे को फील हो रहा है तो वो बोल. तो मैंने बोला मेरे को वही फील हो रहा है कि मसाला मछली और मसाला कॉर्न वैसे ही टेस्ट आ रहा है. मैं क्या बोलूं. फिर उसने मेरे को समझाया हो सकता है. एक्चुअली हमने डिस्कस भी किया. हमको भी यही लगा कि आई थिंक कुछ डिशेस तो शायद हो सकती है ऑथेंटिक होगी, लेकिन कुछ डिशेस आई थिंक इन्होंने थोड़ा बहुत उसको ट्विस्ट किया है फॉर द इंडियन टेस्ट पैलेट. और लिटरली इंडियन जैसा ही खाना था. तो प्राइसेस वेर ऑल्सो थोड़ा सा नॉट रीजनेबल. आई वुड से इट्स नॉट रीजनेबल बट कुछ डिशेस वेर वेरी गुड. जैसे फूफू वाज फॉर 145 रुपीज एंड दैट इज अ डिश यू विल नॉट गेट एनीवेयर. सो कुछ फूफू तो सिर्फ वो, हाँ वो अफ्रीकन डिश है. वो कोई नहीं खाता. डिश नहीं है ना वो, तो एक वो है रोटी या चावल जैसा है. तो हाँ. सब्जी तो है ही, उसके साथ लेना तो पड़ेगा. हाँ लेकिन वो 155 रुपीज का, वो 155 रुपीज बात है. वैसे कटोरी तेरा 155 का है, जो कि हम लोग राइस या रोटी लेंगे, बस वो आपको लेना है और फिर उसके संग एक सब्जी लेना है. मेरे को अगर ओवरऑल बोलना पड़े सीक्रेट का मेरे लिए चैलेंजिंग ज्यादा था. तू क्या बोलेगा? इतना सीक्रेट था कि मतलब कि ये सीक्रेट ही रहे. So yeah, if you like this video and if you want me to explore ऐसा और भी वीडियो, अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि देखो मैं खाने के बारे में बुरा नहीं बोल सकती हूँ और मैं सारा खाना खा भी नहीं सकती हूँ. मैं फेक नहीं कर सकती हूँ. नहीं मतलब मेरे को अगर कुछ चीजें नहीं पसंद है तो मेरे चेहरे पे दिख जाती है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसे ऑनेस्ट रिएक्शन, ऐसे यू नो स्ट्रेंज रिएक्शन देखना अच्छा लगता हो, सो या लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई ट्राई टू फाइंड आउट मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ क्यूजीन्स जो जिनके बारे में मैं रिसर्च भी नहीं करती हूँ, पढ़ती भी नहीं हूँ और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है. बट मुझे अब आई थिंक आई should get adapted to all of this. And yeah, if you like this video then make sure to like, share, comment and subscribe and I'll see you in the next. Until then, happy eating. Bye.